हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में देखे थे टाइम एंड टेंस, साथ ही साथ देखे थे टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। टाइम एक अलग चीज़ है, टेंस आपका अलग चीज़ है। टाइम में हम देखे थे समय के बारे में चर्चा किए थे और टेंस में हम मोमेंट के बारे में चर्चा किए थे, पल के बारे में या काल के बारे में चर्चा किए थे। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर के आप वॉच कर ले, जहाँ पे आप टाइम और टेंस के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ यदि आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी एकेडमिक सेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो या चाहे किसी भी मीडियम से हो, हिंदी या अंग्रेजी हो, या आप कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हम थ्योरी पार्ट की चर्चा कर रहे हैं जो सबके लिए समान होता है। साथ ही साथ हम बेसिक से उठाएंगे यहाँ पे, यानी पहले बेसिक लेवल पे चर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे भी चर्चा करेंगे। तो आप देख लेंगे अपने सिलेबस के अनुसार आपको जो नीड है वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे या साथ ही साथ पढ़ सकते हैं यहाँ पे A to Z एडवांस लेवल तक। तो चलिए आज की क्लास में चर्चा करेंगे हम टेंस पे। कल पिछले क्लास में देखे थे टाइम और टेंस, और आज देखेंगे टेंस। एक्चुअली टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे टेंस का। जिसे हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। टू चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ब according to its time, according to its टाइम। जैसे कि समय की बात किए थे, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, तो ये सब क्या दिखा रहा है, समय दिखाता है। यानी टुडे को हम प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, यस्टरडे को पास्ट टाइम बोलते हैं, फ्यूचर को यानी या भविष्य क्या कहते हैं, टुमारो को हम फ्यूचर टाइम बोलते हैं। तो ये सब टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ है, करे टू चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम, यानी समय के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन होगा, उसी को हम टेंस कहेंगे। अब परिवर्तन कैसे होगा, जैसे गो लिखा हुआ है तो गो आपका V1 होता है और पुल्डल होता है और ये प्रेजेंट होता है। इसी को यदि वेंट लिखते हैं तो ये क्या होता है, पास्ट होता है। तो पहले प्रेजेंट समय की बात किए, दूसरी बार हम सेकेंड टाइम हम पास्ट टाइम की बात किए, तो यहाँ पे देखिए भर में क्या होगा, परिवर्तन हो गया। तो भर में परिवर्तन हुआ, यही यहाँ पे लिखा हुआ टू चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म का मतलब होता है रूप, ऑफ द वर्ब यानी वर्ब के रूप में परिवर्तन होगा अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम, यानी उसके समय के अनुसार। यानी समय के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन ही आपका टेंस कहलाएगा। यानी हिंदी में इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं। तो वर्ब के यानी वर्ब में कैसे परिवर्तन होगा, तो इसके लिए हम बेसिक फॉर्म देखेंगे। यानी बेसिक वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। यानी ये फॉर्म पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब का बेसिक फॉर्म पहला होता है V1, जिसमें ये V1 जो होता है, V1 होता है, सेकेंड होता है V2, V3, V4 एंड V5। ये आपका वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है। अब हमें इसमें ये नहीं पता है कि कौन सा वर्ब आपका सिंगुलर है, कौन सा पुल्डल है, तो वो पहले देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं V1 की, तो V1 आपका प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट होता है, और ये आपका पुल्डल होता है। यदि नंबर की बात करें तो V1 आपका पुल्डल नंबर में आता है। यदि टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट टेंस में आता है। रही बात V2, तो ये आपका कॉमन होता है, ये सिंगुलर और पुल्डल दोनों के साथ यूज होता है। और टेंस की बात करें तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया। परफेक्ट से किसी भी काम को पूर्ण होने की बात बताता है। यदि कोई भी काम कंप्लीट हो गया तो उसके लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसीलिए उसको, यदि कोई काम परफेक्ट हो गया तो इसे हम परफेक्ट लिखते हैं। यदि कोई काम चल रहा है, यानी जिस पे वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस होता है, और इस कंटिन्यूस के लिए यहाँ पे हम V4 का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम कंटिन्यूस भी लिखते हैं।
और V5 जो होता है ये आपका प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ ये आपका सिंगुलर होता है। तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हम दो फॉर्म में देखे हैं, एक V5 में देखे हैं और दूसरा एक V50 में देखे हैं। यहाँ पे देखें V1 में जो कि प्लूरल है, और यहाँ पे देखें V50 में जो कि यहाँ पे सिंगुलर है। तो अब वर्ब सिंगुलर कैसे होता है, प्लूरल कैसे होता है, तो ये भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले आखिर इसके अंतर्गत हम कौन कौन वर्ब रखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला रखेंगे टू बी। टू बी का मतलब होता होना, यानी किसी कोई भी सेंटेंस हो जिसमें होने से संबंधित बात होगा, होने से संबंधित चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे टू बी का प्रयोग करेंगे। टू बी का मतलब होना। अब इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ब का फॉर्म आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एम आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आर आएगा, और उसके बाद बी आएगा, यानी 3 वर्ड आएगा। और ये तीनों के तीनों वर्ड जो है देखिए प्रेजेंट टेंस में होगा और साथ ही साथ प्लूरल होगा। टू बी का सेकेंड फॉर्म, यानी इसी बी को यदि पास्ट में लाते हैं, यानी समय के अनुसार चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है, यहाँ पे पास्ट टाइम की बात हो रहा है। यदि प्रेजेंट से पास्ट में लाते हैं तो यही टू बी जो होता है या तो वॉज होगा या तो फिर वर होगा, वॉज वर का प्रयोग करेंगे। अब रही बात नंबर की बात किया जाए तो हम टेंस के अनुसार यहाँ पे हम वॉज वर का प्रयोग किए। यदि नंबर की बात करें तो ये वॉज जो है आपका सिंगुलर हो जाएगा और वर यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। चलिए V3 में देखते हैं, इसी बी को यदि थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है बीन, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। और यदि इसी बी को हम फोर्थ फॉर्म में ले जाते हैं तो यहाँ हो जाता है बीइंग, और इस बीइंग का प्रयोग हम पेशी में यूज करते हैं, जहाँ पे हम वॉइस पढ़ते हैं वहाँ पे पेशी में यूज करते हैं। और इस बी का यानी फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो आपका इज हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि बात की टू बी। टू बी का मतलब होता है होना, कोई भी सेंटेंस होगा होने से संबंधित होगा। तो अब इस लाइन में आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसी का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एम हो सकता है, आर हो सकता है, बी हो सकता है, वज हो सकता है, वर हो सकता है, बीन हो सकता है, बीइंग हो सकता है या इज हो सकता है। इतने वर्ड का हम प्रयोग करेंगे, सिर्फ होने से संबंधित होगा तब। यहाँ पे होना हम लिख लेते हैं, होने से संबंधित होगा तो हम इसी वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब इस होने में क्या क्या आएगा वो आप भी समझ लीजिए, जो कि एक वर्ब का टॉपिक है। होने से संबंधित होगा हम पोस्ट पोजीशन का प्रयोग करेंगे, इंट्रोडक्शन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान की हम क्या करते हैं, पोस्ट की चर्चा करते हैं कि वह क्लर्क है, वो डॉक्टर है, यानी होने से संबंधित है। वह बीमार है, वो खुश है, वो नाराज़ है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे तो होने से संबंधित है। किसी पोस्ट पोजीशन की बात की, जैसे क्लर्क है, ऑफिसर है। पोजीशन यानी कोई खुश है, नाराज़ है, तो ये पोजीशन हो गया। साथ ही साथ स्टेट यानी अवस्था की बात करते हैं। अवस्था जैसे अवस्था यानी कहेंगे वो बचपन में है, होने से संबंधित, वो 25 साल की है, तो ये होने से संबंधित है। तो जहाँ होने से संबंधित होगा हम इसी लाइन का प्रयोग करेंगे। आप याद रखें टू बी का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे टू बी में आपका एम, आर और बी आता है, जो कि आपका प्रेजेंट होता है, प्लूरल होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। साथ ही साथ वो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, उसी के साथ इसका प्रयोग करेंगे। ये जो है पास्ट होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर भी यूज होगा, प्लूरल भी यूज होगा, इसलिए इसे हम कॉमन बोलते हैं, यानी सामान्य है, दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ तो सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो वो सामान्य हो जाएगा। ये वज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, यहाँ पे वर का प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। और यहाँ पे V3 है, V3 का प्रयोग हम कोई भी काम कंप्लीट हुआ है, पूरा हो चुका है, तो उसके लिए होने से संबंधित होगा तो वहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ होने से संबंधित होगा। और यदि सिंगुलर में जैसे कहेंगे दूध उजला होता है, दूध उजला है, तो होने से संबंधित है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में यूज करेंगे। दूध उजला होता है, दूध उजला है, वर्तमान की भी बात है, आने वाले समय में भी बात है, पीछे भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, तो यानी होने से संबंधित है, तो ये आपका प्रेजेंट होगा और यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे अभी भी देखेंगे कि आखिर कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा, कौन सा वर्ब प्लूरल होगा, कौन ऐसा ट्रिक होगा जिसके माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चलिए उससे पहले एक और वर्ड देखते हैं यहाँ पे, यानी टू बी के बाद एक वर्ड आता है टू डू। और टू डू का मतलब होता है करना। इट मीन्स जहाँ पे टू डू का प्रयोग करेंगे ये आपका एक्शन से संबंधित होगा, गति से संबंधित होगा। यदि आपको लगे चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, यदि वो गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे टू डू का प्रयोग करेंगे।
टू डू का मतलब होता है करना, इसीलिए यहाँ पे लिखें करना से संबंधित है। अब टू डू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, और ये डू जो है प्रेजेंट टेंस में है और साथ ही साथ प्लूरल है यहाँ पे, ये भी हम याद रखेंगे। या आप इस लाइन में जितने भी वर्ड लिखा जाएगा आप याद रखिए ये प्रेजेंट होगा और प्लूरल होगा। साथ ही साथ आगे हम ट्रिक भी इसका बताएंगे। डू के बाद सेकेंड होता है डिड, और ये डिड जो है आपका कॉमन वर्ड है, ये कॉमन वर्ब है। इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी वी डिड है ना, वी डिड का प्रयोग कर सकते हैं, ही डिड का प्रयोग कर सकते हैं, सी डिड का प्रयोग कर सकते हैं, डी डिड का प्रयोग कर सकते हैं, सब के साथ ये यूज होगा बिकॉज ये कॉमन है। उसके बाद डिड का थर्ड फॉर्म होता है डन। डन का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होगा या कोई भी ऐसा काम होगा कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ उसमें गति होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। सपोज कीजिए आपको कोई काम करने के लिए दिया गया, ठीक है, तो यदि सपोज कीजिए आप दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो दौड़ने का काम कर रहे हैं तो उसमें तो गति तो है ही। अब ऐसा थोड़ा है कि जब दौड़ना स्टार्ट किए तो कभी रुकना ही नहीं है, एक समय होगा वहाँ पे जाकर के ब्रेक लेंगे, और ब्रेक लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, दौड़ने वाला काम कंप्लीट। यदि आपको 6 मिनट से दौड़ना है तो 6 मिनट से यदि टाइम कंप्लीट होगा तो वहाँ पे दौड़ने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके यानी वो काम डन हो जाएगा। और जब ये डन होगा तो देखिए उस काम में गति है कि नहीं, आप गति के साथ दौड़ रहे हैं तो वहाँ पर गति होता है, यानी वहाँ पर हम डन का प्रयोग करते हैं। और इसी डू का फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग, यहाँ पे डूइंग का प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी काम यदि हो रहा है ना, तो वहाँ पे हम डूइंग का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ यानी इसका सिंगुलर जो होता है यहाँ पे इसी डू में प्लस एस जोड़ते हैं तो ये आपका डच हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला कि होने से संबंधित होगा तो टू बी का प्रयोग करेंगे, करने से संबंधित होगा तो टू डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक पॉइंट और बच गया, पॉइंट वो बचा है कि यदि कोई भी काम आपको करने के लिए दिया जाता है तो वो काम आपके अधिकार में होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से हमारा क्या होता है, लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, या तो रिलेशन होता है या तो ऑनरशिप होता है, ये तो पता ही है। तो कोई भी काम यदि हमें हमारे अधीन में दिया गया है तो उस काम पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं और उस काम को अपने अधीन लेकर के काम कर रहे होते हैं। सपोज कीजिए आपको होमवर्क मिल गया और वो होमवर्क आपके अधीन में है, आपके मन पे है, करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, यानी आपके अधीन में है। तो अधीन में है तो उसी को बोलते हैं पोजेशन। तो एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे, जो वर्ड है आपका टू हैव। क्या है, टू हैव है, और टू हैव का मतलब होता है पास में होना, पास में होना। और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, सेकेंड होता है हैड, थर्ड होता है हैड, फोर्थ होता है हैविंग, और फिफ्थ होता है हैज़। इसका प्रयोग करते हैं। यानी ये सब हम 3 चीज़ देखें यहाँ पे, एक होने से संबंधित और एक करने से संबंधित, एक पास में होने से संबंधित। इसके सिवा वर्ब का कोई भी क्रियाकलाप नहीं होता है। 3 ही क्रियाकलाप होता है, एक होने से संबंधित होता है, एक करने से संबंधित होता है, एक पोजीशन होता है, अधिकार होता है। कोई व्यक्ति है, मनुष्य है तो उसके साथ मेरा रिलेशन होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, नॉन लिविंग है तो उसमें मेरा अधिकार होगा। तो अधिकार होगा तो उसको पोजीशन करते हैं, या हम रिलेशन के सेंस में यूज करते हैं, वहाँ पे टू हैव का प्रयोग करते हैं। और ये टू बी, टू डू और टू हैव ये आपका इन्फिनिटिव के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, जो एक सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। या तुम नाउन के रूप में उसे यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपका बेसिक वर्ब का फॉर्म लिखा गया है। अब मेन पॉइंट ये देखना है कि आखिर जितने भी वर्ब है, यानी हमारे डिक्शनरी में जितने भी वर्ड लिखा हुआ है, आखिर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो देखना है। तो याद रखिए आपके डिक्शनरी में जितने भी वर्ब लिखा हुआ है, या एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि जो वर्ब जिसका सृजन हुआ, उत्पत्ति हुआ, यानी जन्म से, वो क्या होता है, प्लूरल होता है। यानी वर्ब आपका जन्म से क्या होगा, प्लूरल होगा। अब देखिए जो भी वर्ब होता है V1 के फॉर्म में होता है। जो भी देखिए यहाँ पे सब का सब, चाहे एम, आर, बी, डू और हैव की बात करें तो सब का सब प्लूरल है। राइट का बात करें, जो भी आपको जितने भी वर्ब मन में आ रहा है सभी आपका प्लूरल होता है। लेकिन हम उसे क्या करते हैं, एस या एस लगा करके उसे सिंगुलर कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट है, सिंगुलर है। देखिए यहाँ पे आई के साथ एस लगा हुआ है, डू के साथ एस लगा हुआ है, उसके बाद हैज़ के साथ एस लगा हुआ है, यानी टू हैव को हम हैज़ में बदल दिए। तो याद रखेंगे आप,
भर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे पता चलेगा? तो जिस भर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगा हुआ हो वो आपका सिंगुलर कहलाता है, और जिस भर्ब में एस या ईएस नहीं लगा हुआ होगा वो आपका प्लूरल कहलाएगा। भर्ब जन्म से प्लूरल होता है। अब यहाँ पे इतनी बात हम समझ गए। साथ ही साथ कोई भी काम क्या होता है, परफेक्ट होता है, तो उसके लिए हम या तो बीन का प्रयोग करते हैं, डन का प्रयोग करते हैं, या हेड का प्रयोग करते हैं। जब हेड की बात करेंगे तो हेड देखिए दोनों में कॉमन है। कभी कभी सेंटेंस में 2 हेड का प्रयोग किया जाता है। जब 2 हेड का प्रयोग किया जाता है तो एक हेड आपका परफेक्ट होता है और दूसरा आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखिए बेसिक फॉर्म में कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है। तो V1 और V5 आपका यानी प्रेजेंट टेंस में होता है, जिसमें V1 जो होता है आपका प्लूरल होता है और V5 जो होता है सिंगुलर होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि वर्ब में प्लस एस या एस जोड़ेंगे तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। और आगे हम पॉइंट देखते हैं, नाउन और वर्ब में क्या रिलेशन है, क्या दोनों में अंतर है। जिस प्रकार से वर्ब को देखें हम कि वर्ब में हम एस या एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। चलिए पहला एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाउन ऑब्लिक वर्ब, यानी नाउन और वर्ब में दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ब देख लेते हैं। याद रखिए वर्ब में प्लस एस या एस जोड़ेंगे तो बराबर ये आपका हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राइट है, WRITE राइट, प्लस देखिए यहाँ पे ई पहले से लिखा हुआ है तो सिर्फ इसमें एस जोड़ेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, WRITES राइट्स हो गया, यानी ये सिंगुलर हो गया, ये आपका सिंगुलर हो गया और ये यहाँ पे प्लूरल है पहले से। जैसे कहते हैं गो प्लस ES जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, गोज हो गया। तो यहाँ पे ये प्लूरल है और यहाँ पे ये सिंगुलर है। जैसे कहते हैं कम, COME कम, तो कम में पहले से ई है तो प्लस इसमें एस जोड़ दिए तो बराबर क्या हो गया, कम्स हो गया। तो ये जो कम्स हो गया ये आपका सिंगुलर हो गया और कम जो है पहले से आपका प्लूरल है। ठीक है, जैसे कहते हैं हेल्प, ये आपका क्या है, प्लूरल है और इसमें प्लस ES जोड़ दिए या एस जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, हेल्प्स, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। जैसे यहाँ पे हैव है तो ये बदल जाता है हैज़ में, डू बदल जाता है डिड में, बी बदल जाता है इज में। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जितने भी वर्ब यानी आपके डिक्शनरी में दिया हुआ है सभी क्या होता है, जन्म से प्लूरल होते हैं। हम उसको सुविधा के अनुसार, यूसेज के अनुसार उसको क्या करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल करते रहते हैं, यानी एस एस जोड़ करके उसे प्लूरल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ब में एस एस जोड़ेंगे तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट है आपका नाउन। लेकिन यहाँ पे जब हम नाउन की बात करें तो नाउन में प्लस एस या ES जोड़ेंगे तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे बॉय प्लस एस जोड़े बराबर बॉयज हो गया। जैसे है बेंच प्लस ES जोड़े तो बेंचेज हो गया, बेंचेज हो गया। जैसे स्टोमेक प्लस एस जोड़े तो स्टोमेक्स हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं यानी नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो ये आपका प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं ये सदैव क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि यानी दोनों में कि नाउन
वर्सेस वर्ब देखें यहाँ पे, साथ ही साथ टेंस का इंट्रोडक्शन देखें हम, साथ ही साथ बेसिक वर्ब का फॉर्म देखें जिसमें हम टू बी देखें, टू डू देखें और टू हैव देखें। और यही 3 वर्ड है, टू बी, टू डू और टू हैव, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेंस पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं आखिर ये कौन सा टेंस है, जो कि अभी आपको हम बेसिक फॉर्म में बताए हैं कि यहाँ पे V1 में जो भी वर्ब आएगा वो आपका प्लूरल होगा और प्रेजेंट टेंस में होगा, और V5 में जो भी वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर होगा और प्रेजेंट टेंस में होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहचान लेते हैं कुछ सेंटेंस लिख करके, यानी वो कौन सा टेंस है। जैसे अब यहाँ पे देखिए कौन सा सिंगुलर है प्लूरल है, तब तक हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, शी रोट अ लेटर, राम इज गोइंग, he has a car, she had a car, he has written a letter, she had written a letter। ये सिंपल सी बात, या राम was honest। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। she is beautiful। ये सब एग्जाम्पल है। चलिए एक एक करके देखते हैं आखिर कौन सा टेंस। क्या इस ही को आइडेंटिफाई करेंगे और इससे टेंस का पता चलेगा। ही एक क्या है, प्रोनाउन है जो किसी न किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो आपका टेंस हो ही नहीं सकता। ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है जो लेटर है, और इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया। जैसे करें ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो अभी तुरंत चर्चा किए हैं V1 से लेकर के V5 तक बेसिक फॉर्म देखे हैं, जिसमें देखे हैं कि V5 जो कि प्रेजेंट होता है और सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है और सिंगुलर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, और क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यानी हम वर्ब का पहचान जो करते हैं, यानी टेंस का पहचान करते हैं, उसके लिए आप याद रखिए कि एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, और वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट होगा। ये जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ये या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट जो होता है ये भी आपका नाउन या तो प्रोनाउन होगा। बाकी का जो बीच का जो वर्ब बचाना, यही आपका टेंस कहलाता है। जैसे कि अभी तुरंत देखें यहाँ पे राइट्स है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है और ये सिंगुलर है। चलिए सेकंड देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रोट, WROTE, यानी ये V2 लिखा हुआ है। तो अब देखिए V1 के बाद जस्ट V2 देखे थे, यानी राइट का रोट होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। इसका मतलब ये क्या है, पास्ट है, पास्ट है। अब सी से भी पता नहीं चलता है और लेटर से भी पता नहीं चलता है, यानी ये जो है इससे वर्ब से पता चलता है कि आखिर कौन सा टेंस है। चलिए उसके बाद आगे, यहाँ पे राम एक नाउन है, और गोइंग भी यहाँ पे वर्ब है, और इज भी यहाँ पे वर्ब है। अब यहाँ पे तो 2 वर्ब आ गया है। आखिर किस वर्ब से पता करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो याद रखिए सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है, इसी वर्ब से हम पता करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। साथ ही साथ एक हेल्पिंग वर्ब होता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो गोइंग जो है, जो कि V4 के फॉर्म में आया है, ये यहाँ पे मेन वर्ब कहलाता है। ये आगे हम समझेंगे ये क्या होता है मेन वर्ब। तो पहले यहाँ पे सेंटेंस ही समझ लेते हैं। तो ये जो इज जो लिखा गया है, इसी से टेंस का पता चलता है। यदि हम इज हटा दें यहाँ पे, तो राम गोइंग, सेंटेंस तो ऐसे गलत हो ही जाएगा। साथ ही साथ इससे ही पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। यदि इज हटा दिया जाए तो हम
टेंस का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ही हैज़ अ कार, तो कार शब्द आपका नाउन हो गया, ये यहाँ पे आर्टिकल हो गया। हैज़ शब्द जो है ये आपका टेंस कहलाता। अब देखिए हैज़ कहाँ पे था, V5 में था, यानी सबसे पोजेशन वाले जो वर्ड लिखे थे टू हैव, उसके सबसे लास्ट में यानी V5 में था हैज़, यानी V5 में क्या था, प्रेजेंट टेंस था और सिंगुलर था। तो इसका मतलब देखिए सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी लिया है यहाँ पे। जैसे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, यानी वर्तमान की बात बोल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया यहाँ पे। उसके बाद कह रहे ही हैड अ कार, यानी टू हैव के बाद सेकंड फॉर्म आपका हैड लिखे थे जो कि पास्ट है, तो यानी यही आपका टेंस है, यानी ये पास्ट टेंस कहलाता है। उसके बाद आगे आइए, यहाँ पे ही हैज़ रिटेन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। तो ये रिटेन शब्द जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और ये हैज़ जो है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। साथ ही साथ ये अधिकार वाली यानी टू हैव का यहाँ पे फॉर्म का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस, ही हैड रिटेन लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी। तो रिटेन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब कहलाता है, और हैड जो है यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ये क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब, वो आगे के क्लास में हम एक एक डॉट को हम क्लियर करते चलेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर टेंस हम कैसे पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वॉज लिखा हुआ है, तो ये आपका पास्ट टेंस है। इज लिखा हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, ब्यूटीफुल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। राम आपका नाउन है, सी आपका प्रोनाउन है जो किसी न किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए आज की क्लास में हम देखें कि टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम किसी भी टेंस को कैसे एक सेंटेंस में पहचानते हैं। साथ ही साथ ये जो टेंस जो होता है जिसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये वर्ब आपका सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। कौन कौन वर्ब सिंगुलर होता है, कौन कौन प्लूरल होता है, ये हम देखें। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट जिसे हम मोमेंट कहते हैं यानी टेंस कहते हैं, पहला टेंस का पहला टॉपिक लेकर के आएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल से कनेक्ट रह सकते हैं, साथ ही साथ आप सोशल नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं, जो आपको इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में ढेर सारे लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप हो, हर चीज़ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप PDF नोट्स भी ले सकते हैं या JPG नोट्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पे पर डे जो क्लास होता है उसका नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप अपना यानी इसे फेयर तैयार कर सकते हैं, आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से भी तैयार कीजिए। साथ ही साथ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप फेयर तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यदि सवाल आता है मन में, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम एक स्पेशल डाउट सेशन में आपका सवाल रखेंगे। जब कभी भी आप पूछे कुछ, तो अपना नाम, एड्रेस के साथ यानी इतना आप मेंशन करें जिससे आप समझ सकें कि ये सवाल आप ही का है। थैंक यू।